हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल शुक्ला स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम एक सह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंपाउंड्स का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। ये पहला लेक्चर जो कल अपलोड किया जा चुका है। और देखिए, कल हमने आपको यहाँ तक बताया था कि जो संकुल आयन होते हैं, संकुल आयनों की प्रकृति के आधार पर जो उपसह संयोजन यौगिक है वो 3 प्रकार के यानी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें आपका जो पहला जो प्रकार हमने बताया था वो बताया था धन संकुल आयन युक्त यौगिक यानी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन जो है पाया जाता है। इसकी डेफिनेशन भी होगी कि या यूं कह सकते हैं कि इन संकुल यौगिकों में क्या पाया जाता है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन यानी कि धन संकुल आयन जो है पाया जाता है। तो देखिए, इसके उदाहरण जब हम देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कैसे संकुल धन आयन होते हैं। अब देखिए, इसमें हम लिखते हैं, थोड़ा बहुत देखिए हिंदी लिखना भी या यूं कहें थोड़ा समझना कि कभी जब हम अकेले में रहते हैं काफी चीज जो हम पढ़ते हैं तो हमको मिसिंग होने लगता है, चीजें भूलने लगती हैं, तो उनकी परिभाषा को लिखना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, तो हम इसमें लिख सकते हैं इन संकुल यौगिकों में, इन संकुल यौगिकों में कैसे संकुल यौगिक जिनमें धनात्मक संकुल आयन क्या होता है, पाया जाता है। जो संकुल आयन होता है वो धनायन होता है। जैसे कि हम इसका उदाहरण देखें तो देखिए, इसके उदाहरण में पहला है NH3 टाइम और आप आ जाता है SO4 सल्फेट। अब देखिए, इनका जब वियोजन होगा तो वियोजन जब इनका होगा तो कैसे होगा, तो इनका जो वियोजन होगा तो ये SO4 में होता है, SO4 माइनस माइनस, ये सल्फेट आयन होता है तो SO4 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। SO4 माइनस माइनस, 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें क्या है, SO4 माइनस माइनस वियोजित हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये हमारा आयन बच जाता है, देखिए सल्फेट आयन इससे अलग हो गया, SO4 का जो सल्फेट आयन है वो अलग हो गया। तो यदि सल्फेट आयन पर 2 निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर इस पे यदि 2 निगेटिव चार्ज होगा तो इस पर क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब हम इसे तोड़ेंगे इसे ऐसे लिख सकते हैं CuNH3 4 टाइम और यहां पर +2। अब देखिए, अब यहां क्या है, ये जो हमारा आयन है यही है हमारा संकुल आयन। ये कैसा आयन है, संकुल आयन, यही आयन हमारा संकुल आयन है। अब देखिए, जो ये संकुल आयन है ये हमारा धनात्मक आयन है। तो ये ऐसे यौगिक जिनमें धनात्मक
धनात्मक संकुल आयन पाया जाएगा क्या कहलाएंगे? धन संकुल आयन युक्त यौगिक कहलाएंगे। जैसे कि हमारा ये यौगिक है, ये तो मान लीजिए हमारा पहला उदाहरण है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, देखते हैं। Ag NH3 का ट्वाइस और C। अब देखिए जब हम इसका वियोजन करेंगे तो जो ये हमारा जो Cl है, आप जानते हैं क्लोरीन पर एक निगेटिव आयन होता है, तो ये Cl माइनस के रूप में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब ये Cl माइनस के रूप में टूट गया तो हमारे पास अब ये जो बचा हुआ है, यही हमारा, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया है तो इसके स्थल पर अब पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा Ag NH3 का ट्वाइस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? एक संकुल आयन है। ये कैसा आयन है? यही जो आपका आयन है ये संकुल आयन है। ये जो आपका आयन है यह संकुल आयन है। अब देखिए ये जो हमारा संकुल आयन है ये कैसा है? धनात्मक संकुल आयन है। तो ऐसे यौगिक जिसमें धनात्मक धनायन क्या होगा? वो संकुल आयन होगा, या यूं कह सकते हैं कि जो संकुल आयन होगा वो धन आयन होगा। तो ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे धन संकुल आयन युक्त यौगिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि धन संकुल आयन युक्त यौगिक जो है कैसे होते हैं। इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये संकुल आयन होगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन यानी कि जिसे कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, यानी कि जटिल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, ये हमारा क्या होगा? इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए हमारा दूसरा जो है उपसंयोजन यौगिक का जो दूसरा प्रकार है वो है देखिए धन संकुल आयन युक्त यौगिक हो गया। अब होगा ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक। ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक कंपाउंड्स कंटेनिंग निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए यहां पे कैसा होगा? निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। यहां पर जैसे यहां पर पॉजिटिव भाग, यहां पर क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब देखिए यहां पर इसके प्रकार से क्लियर हो रहा है कि ऋण संकुल आयन मतलब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, जो जटिल आयन होगा, वो हमारा ऋणात्मक होगा। उस पर जो चार्ज होगा वो ऋणात्मक या ऋण आवेश होगा। जैसे इसको थोड़ा लिख लेते हैं। इन संकुल यौगिकों में, इन संकुल यौगिकों में जो आपका संकुल आयन यानी कि जो जटिल आयन होता है, संकुल आयन ब्रैकेट में जो जटिल आयन होता है वो ऋण आयन, वो क्या होता है? ऋण आयन होता है। अब देखिए जैसे कि हम इसको उदाहरण देते हैं, तो जब इसका पहला उदाहरण देते हैं तो जो बहुत ही प्रचलित है, जिसका यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, K4
CN6 या जिसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, जिसे हम जो इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अभी हमको इस चैप्टर में IUPAC पढ़ना है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चैप्टर के अंतर्गत। अगर हम कहें कि IUPAC इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो है बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार 2 या 3 नंबर की IUPAC आती ही है, और 1 या 2 परिभाषा, छोटी सी परिभाषा देता है, 1 या 2 नंबर की परिभाषा आती है इस चैप्टर से, और उसके अलावा 2 या 3 नंबर की IUPAC हर बार आती है। तो बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 या 5 नंबर का ये जो चैप्टर है ये होता है। तो इसमें देखिए जब हम इसका आयनाइजेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम जैसा कि हमने आपको ट्रिक में बताया है हलीना कर्व से फरियाद, तो ये पोटेशियम है वही हमारा ये फर्स्ट ए ग्रुप फर्स्ट ए का जो तत्व है। अभी ये जब K4 यानी कि कितना है 4 बार पोटेशियम दिया हुआ है 4K प्लस। अब देखिए पोटेशियम पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और वो 1 होता है, धनात्मक आवेश होता है 1, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। अब ये 4K प्लस हो गया है। अब जब यहाँ पर हम देखेंगे तो पॉजिटिव आयन की संख्या 4 है, तो यहाँ पर जो निगेटिव आयन आएगा उसकी संख्या भी क्या होगी 4 होगी, जैसे CN6 और -4। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जटिल आयन जो है वो ये कैसा आयन है, यह एक संकुल आयन है, संकुल आयन है। इससे हमारा क्लियर हो रहा है कि जो इस प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं इनमें जो संकुल आयन होता है वो क्या होता है ऋण आयन होता है। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस आयन पे कैसा चार्ज है निगेटिव चार्ज है। तो ये जो हमारा आयन है ये संकुल आयन है, ये है जो हमारा आयन है, ये जो जटिल आयन है हमारा ये संकुल आयन एक ऐसा है इस पे कौन सा आवेश है ऋणात्मक आवेश है। तो ये दूसरे प्रकार के संकुल यौगिक है, पहले प्रकार हम पढ़ा चुके हैं, ये दूसरे प्रकार के संकुल यौगिक हैं। इसके यदि हम अन्य उदाहरण देखें तो इसके अन्य उदाहरण में K2NiCl4 ये इसका दूसरा उदाहरण है। अब दूसरे उदाहरण में जब हम इसका देखिए हम इसका आयनाइजेशन करेंगे तो पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये फर्स्ट है कि क्षार धातु है। तो यहाँ पर जो आवेश आ जाएगा वो आ जाएगा 2K प्लस, और अब जब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है पोटेशियम का तो यहाँ पर जो आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा NiCl4, और यहाँ पर जो निगेटिव आयन होगा वो होगा कि तो देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव आयन जो होगा वो 2 होगा। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो आयन है ये एक संकुल आयन है, और संकुल आयन के साथ साथ ये एक ऋणात्मक संकुल आयन है, यानी कि ऋणात्मक जटिल आयन है। तो ये अभी हमारा कैसा आयन है संकुल आयन है। और संकुल आयन के अलावा इसमें प्रॉपर्टी ये भी है कि एक ऋणात्मक संकुल आयन है। तो आप कितना नोट करिए, इसके बाद जो है इसका जो तीसरा प्रकार है उपसंयोजन यौगिक का उसका हम आपको बताते हैं। चलिए इसके तीसरे प्रकार पर पहुंचते हैं जो इसका आखिरी प्रकार है। अब देखिए हमारे 2 प्रकार के संकुल यौगिक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक हमने पढ़ा
धन संकुल आयन युक्त यौगिक, यानी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। और ये दूसरा प्रकार है ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक, कंपाउंड्स कंटेनिंग नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। अब हम एक ऐसा यौगिक पढ़ेंगे उसमें ना तो धनात्मक संकुल आयन होगा और ना ही ऋणात्मक संकुल आयन होगा। देखिए ये देखिए, ये दूसरा प्रकार था, इसमें पहला नंबर लिखा रह गया था। ये जो आपका प्रकार था उप सह संयोजन यौगिक का, ये दूसरा प्रकार था। हम इसके तीसरे प्रकार की ओर चलेंगे। देखिए अब जो हमारा तीसरा और आखिरी प्रकार है उप सह संयोजन यौगिकों का या संकुल आयनों के आधार पर जो उप सह संयोजन यौगिक होते हैं, उनके जो प्रकार का जो आखिरी प्रकार है वो है उदासीन संकुल यौगिक। उदासीन या इसे हम कह सकते हैं आणविक। आणविक संकुलन यौगिक। अब इसके जो हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसका नाम लिख देंगे न्यूट्रल। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल संकुलन यानी कि कॉम्प्लेक्स, यौगिक का मतलब कंपाउंड। तो देखिए जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर उदासीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उदासीन। उदासीन का मतलब आप समझते हैं, ना तो इस पे धनात्मक आयन होगा और ना ही ये ऋणात्मक आयन होगा, तो ये अपने आयनों में वियोजित नहीं होगा। इसका एक ही ये आणविक से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई भी आयन नहीं होगा। जैसे कि इसमें लिख सकते हैं, कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे संकुल यौगिक हैं जब इसे हम विलयन की अवस्था में जब हम रखते हैं तो ये अपने आयनों में वियोजित ही नहीं होते हैं। बाकी जो शेष हमने दोनों प्रकार पढ़े वो थोड़ा बहुत वियोजित होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी वियोजित नहीं होते, थोड़ा भी वियोजित नहीं होते हैं। ये संकुल यौगिक, ये संकुल यौगिक विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं। मतलब जब भी हम इसे विलयन की अवस्था में पाएंगे तो ये इसमें कोई भी इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। जैसे इस उदाहरण में, जैसे NH3 का ट्वाइस और Cl। देखिए जो जटिल आयन की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, बॉक्स होते हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान है, देखिए अभी जो हम दो प्रकार के यौगिक पढ़ेंगे, जो धनावेश कुछ धनात्मक वाले आए थे, कुछ ऋणात्मक वाले आए थे। तो उसमें क्या था कि ये जो आपका बॉन्ड होता है, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड नहीं होता, तो इसे एक प्रकार का ब्रैकेट जो बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जिसे हम लगाते हैं, तो इसके बाहर कुछ ना कुछ अवश्य होता है। यदि वह धनात्मक या ऋणात्मक संकुल यौगिक होगा तो या तो यहाँ कुछ लिखा होगा इस कॉम्प्लेक्स
एरिया के बाहर जो भी है, या तो यहाँ कुछ बना होगा या तो यहाँ कुछ जो है कुछ ना कुछ अवश्य इसके साथ जुड़ा होगा। यदि इसके इस ब्रैकेट के बाहर यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो यह उदासीन संकुल यौगिक होगा। इससे जब भी हम विलयन की अवस्था में ले जाएंगे तो इसके आयनों में कोई भी वियोजन नहीं होगा। दूसरा उदाहरण यदि हम देखें इसका, तो देखिए Cr H2O का ट्राइस और Cl3। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी आपको कोई भी ना तो इधर कोई नेगेटिव आयन है ना ही इधर कोई पॉजिटिव आयन है। अब इस जो भी है सब इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये थे हमारे तीसरे प्रकार के इत्यादि हम कह सकते हैं। इसके बाद और भी काफी है। तो ये तो थे हमारे उदासीन संकुल यौगिक या उदासीन संतुलन यौगिक, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनमें कोई ना तो धन आवेश होगा और ना ही कोई ऋण आवेश होगा। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक। कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लगातार करते रहें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद।